Hello everybody, welcome back to my channel. My name is Prishabdi and I'm going to teach today about the strike and lockout. अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मैं UGC नेट HR कोर 55 के लिए पढ़ाती हूँ और मैंने इससे पहले भी बहुत सारे वीडियोस अपलोड करे हैं बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर पे और वो भी जनवरी 2025 में आए हुए हैं। ठीक है, सो विद दैट गारंटी आई कैन टेल यू कि स्ट्राइक एंड लॉकआउट से भी हमेशा क्वेश्चंस आते हैं एंड डू रीड ऑल अबाउट दिस। जो भी मैंने नोट्स बना के रखे हैं ये मेरे खुद के भी नोट्स है जो कि मैं गूगल से या कहीं किसी केस स्टडी से कहीं से पढ़कर मैं इन्हें बनाती हूँ और मैं आपके पास लेकर आ रही हूँ। ठीक है, तो लेकिन मेरा एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा होगा। ठीक है, इतना आप मुझे भरोसा कर सकते हो। तो इसी भरोसे के साथ में आप और भी वीडियोस देख सकते हैं मेरे, और अगर अच्छे एक्सप्लेनेशन लगे तो डू कमेंट एंड डू लेट मी नो कि अगर आपको और कौन से वीडियोस चाहिए। ठीक है, इसी के साथ में स्ट्राइक एंड लॉकआउट जो है वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1948 के अंतर्गत आता है। ठीक है, उसमें स्ट्राइक एंड लॉकआउट के बारे में बात करी गई है, लेकिन स्ट्राइक एंड लॉकआउट के और भी इन डेप्थ बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, वो समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से क्वेश्चंस आते हैं और यहाँ से भी 4 मार्क्स आपको डेफिनेटली मिल सकते हैं। यहाँ से मोस्टली क्वेश्चन क्या आता है कि स्ट्राइक एंड लॉकआउट अगर होता है तो वो किस किस फॉर्म्स में हो सकता है। ठीक है, जैसे कि सिट डाउन, पेन डाउन, या और कौन से, जैसे वो पिकेटिंग वाले जो जैसे जैसे यहाँ पे दिख रहा है अभी, इसको कहते हैं पिकेटिंग। ठीक है, इसे कहते हैं पिकेटिंग स्ट्राइक्स। ठीक है, तो या तो फिर जो धर धर लेते हैं, घेराव हो जाता है, ये सारे स्ट्राइक्स हैं। लेकिन इन सब के स्ट्राइक्स को जो डिफाइन किया गया है जिस तरीके से, हम हमें उस तरीके से समझने की जरूरत है। ठीक है, सो विद दैट लेट्स स्टार्ट द सेशन। एंड इसी के साथ में अगर आपको अगर मतलब आप पूरा ही देखना, लेकिन अगर आपको कोई और भी अच्छा लगे वीडियो तो आप वो भी जाके देखना। ठीक है, सो लेट्स मूव नाउ। व्हाट इज स्ट्राइक एंड व्हाट इज इट इन द लेबर लॉ, मतलब वो कर क्या रहा है लेबर लॉ में। ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि अगर अगर हमारे पास में स्ट्राइक और लॉकआउट है तो स्ट्राइक एक्चुअली इलीगल नहीं है, लीगल है लेकिन ऐसे बुक्स में लिखा नहीं है कि अगर आप इलीगल करोगे तो कौन सी चीजें हैं, ये बता दिया हमको कि ये अगर आपने 14 डेज का नोटिस नहीं दिया, अगर आपने 7 डेज के अंदर ही कर दिया, आपने जब नोटिस दिया आपने उसी के 14 डेज के बाद आप स्ट्राइक पे चले गए, या आपने नोटिस ही नहीं दिया और आप स्ट्राइक पे चले गए, ये सारे वाइल्ड कैट स्ट्राइक्स होते हैं, ये सारे इलीगल स्ट्राइक्स है। लेकिन इसके बारे में जरूर बात कर दी गई हमारे पास में। ठीक है, तो एक जो स्ट्राइक है वो लेबर लॉ में कैसे आया, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो मैं लेकर आई हूँ यहाँ पे। उसका जो हिस्ट्री था वो भी मैं यहाँ पे लेकर आई हूँ। तो एम्प्लॉयर, मतलब कि जो स्ट्राइक है, इज अ कलेक्टिव रिफ्यूजल रिफ्यूजल बाय एम्प्लॉय टू वर्क अंडर द कंडीशन रिक्वायर्ड बाय एम्प्लॉयर। ठीक है, स्ट्राइक कहाँ गया, एक कलेक्टिव रिफ्यूजल है बॉडी ऑफ द पर्सन की। ठीक है, जो मैं इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट में पढ़ा रही थी तब भी मैंने कहा था कि जो स्ट्राइक है सेक्शन नंबर 2 क्यू, ठीक है, क्लाउस क्यू, उसमें भी मैंने समझाया था कि बॉडी ऑफ द पर्सन है, मतलब लोगों का फेडरेशन टाइप है, लोगों की जोड़ है, लोगों का कलेक्टिवनेस है कि उस एम्प्लॉयज का, मतलब एम्प्लॉयज का, लोगों का भी नहीं, एम्प्लॉय का। ठीक है, जो वर्क अंडर द कंडीशंस को लेके ज्यादा, सबसे ज्यादा स्ट्राइक्स होती है, वेजेस को लेके सबसे ज्यादा स्ट्राइक्स होती है। तो वो किस पे हो रही है, एम्प्लॉयर के साथ हो रही है। स्ट्राइक अराइजेस फॉर द नंबर ऑफ रीजंस, ऑब्वियसली बात है नंबर ऑफ रीजंस है, प्रिंसिपली इन द रिस्पॉन्स टू इकोनॉमिक कंडीशन। इकोनॉमिक मतलब कि वेजेस को लेकर, इंसेंटिव्स को लेकर, बेनिफिट्स को लेकर, सोशल सिक्योरिटीज को लेकर, इन सबको इकोनॉमिक कंडीशंस के नाम पे दिया गया है। एंड लीबर प्रैक्टिसेस मतलब कि अच्छे वर्किंग कंडीशंस को लेकर, ठीक है, अच्छे वेलफेयर को लेकर, इन सब को लेकर भी स्ट्राइक्स बनते हैं। ठीक है ना, but this right must be a weapon for the last resort, because if this right is misused, it will create a problem in the production and the financial profit of the industry. Obviously बात है कि अगर हम हर चीज पे अगर स्ट्राइक करने लग गए तो ऑब्वियसली बात है कि कंपनी को भी बेनिफिट नहीं होने वाला है और ना ही एम्प्लॉय को होने वाला है। ठीक है, तो इसीलिए इस वेपन को एक लास्ट चीज के ऊपर दिया गया कि अगर आपको करना ही है तो आप लास्ट मोमेंट पे करिए, मतलब जहां पे आपको लगता है कि आप कलेक्टिव बार्गेनिंग से भी नहीं हो रहा है, ग्रेवेंस रिड्रेसल से भी बात नहीं बन रही, अब हमें स्ट्राइक पे जाना है। ठीक है, तो ये जो चीज है वो लास्ट रिसोर्ट है कि हाँ अगर आपको करना है तो आप ऐसे करेंगे। लेकिन द स्ट्राइक राइट टू स्ट्राइक इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन सेटअप is not a absolute right, but it flows from the fundamental right to form a union. ठीक है, यूनियन बनाना तो है, ठीक है, यूनियन बनाना है ना। आर्टिकल नंबर मुझे याद नहीं आ रहा, शायद 19 से कहीं आता है कि जो हम एसोसिएशन कर सकते हैं वो है 21 है शायद। ओके फाइन, आई विल जस्ट करेक्ट इट डाउन। ओके, now the strike is a legal action where the employees stop working to
टू फोर्स एन एम्प्लॉयर टू मीट देयर डिमांड्स। और स्ट्राइक क्या है? एक लीगल एक्शन है जहां पे एम्प्लॉय काम करने से रुक रहा है और एम्प्लॉयर को उसकी जो डिमांड्स है वो कंप्लीट नहीं करके दे रहा है। स्ट्राइक इज कंसिडर लीगल इफ इट इज डजंट वायलेट एनी प्रोविजंस ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। जैसे कि मैंने कहा कि हमें इलीगल जरूर बता दिया गया कि स्ट्राइक एंड लॉकआउट इलीगल कब है, ये हमें बता दी गई है, लेकिन अभी वो एब्सोल्यूट राइट है कि नहीं है, वो एक फंडामेंटल राइट से आया है बस। ठीक है ना? strike under the Industrial Dispute Act for the strike the Industrial Dispute Act under T 2Q, जैसे कि मैंने कहा ये क्या है? वैसे ही है, सेम टू सेम यही डेफिनेशन है जो कि टी सेक्शन नंबर 2Q की है। ठीक है, तो आपको इसको पढ़ने की जरूरत, अगर आपको यहाँ पे याद है वहां पे भी याद है तो वेरी गुड। ठीक है, एक ऐसा कॉम्बिनेशन है, रिफ्यूजल है कोई भी काम करने के लिए, जो भी एम्प्लॉयड पर्सन है उसे वो कंटिन्यू नहीं करना चाहता काम को, इसे कहते हैं स्ट्राइक। ठीक है ना? The first strike in India was in March 1862। ठीक है, इसे कहते हैं फर्स्ट लेबर agitation। ठीक है, where the 1200 railway worker at Howrah station went on strike for 8 hours work day। This was a first labor agitation in India। और ये most important question भी है। ठीक है, ये आए हुए क्वेश्चंस हैं कि फर्स्ट स्ट्राइक इन इंडिया जो थी, मतलब इससे पहले भी स्ट्राइक्स हुई है, लेकिन जो फर्स्ट मेजर स्ट्राइक, मतलब कि जो बहुत सारे लेबर्स को बहुत दिनों तक के लिए रखा था, वीक्स के लिए चला था, तो फर्स्ट लेबर एजिटेशन जो था सब मिलकर आए थे। 8 आवर्स का जो वर्किंग डे था, वर्क डे था, उसके ऊपर उन्होंने स्ट्राइक करी थी। कितने लोग थे, कहाँ पे थे? हावड़ा स्टेशन वाला 1200 रेलवे वर्कर्स जो थे, फर्स्ट स्ट्राइक इन मार्च 1862। तो कॉज ऑफ द स्ट्राइक्स क्या हो सकते हैं कि लो वेजेस है। ठीक है, लो वेजेस है, अनफेयर वर्किंग कंडीशंस है, अनफेयर ट्रीटमेंट हो रही है। अनफेयर मतलब अनफेयर वर्किंग कंडीशंस का मतलब क्या हो गया कि या तो उसको जो सेफ्टी की जरूरत थी, या तो उसको जो हेलमेट की जरूरत थी, जो बेल्ट की जरूरत थी उसको ऊपर जाने के लिए कि चलो वो दीवार चढ़ रहे हैं, या तो फिर वो बिल्डिंग में चढ़ रहे हैं, जो जो भी जरूरत थी, या तो माइंस में जा रहे हैं तो उसकी जो जरूरत थी, जो हेलमेट की जरूरत है, जो वेंटिलेशन की जरूरत है, जो टेम्परेचर की जरूरत है, वो वर्किंग कंडीशंस में आते हैं। ट्रीटमेंट का मतलब क्या हो गया कि अनफेयर ट्रीटमेंट का मतलब क्या हो गया कि कोई अनइक्वल पे दिया रहा है, कोई बायसनेस हो रही है, कोई फेवरिटिज्म हो रहा है, उसको चुपके से पैसे दिए जा रहे हैं जो अनफेयर है। ठीक है ना? इंसेंटिव्स जो है, इंसेंटिव्स भी गलत तरीके से दिए जा रहे हैं कि उसको जितने परसेंट पे काम मिलना चाहिए, तो उसको बोला था 100 प्रोडक्ट बनाना है, 100 प्रोडक्ट उसने बनाए, लेकिन उसको उतने भी पैसे नहीं मिले। ठीक है, इंसेंटिव प्लान्स बहुत गलत है। फिर रॉन्गफुल डिस्चार्ज डिस्पेंसल की वजह से भी हो सकता है कि उसको उसको गलत तरीके से निकाल दिया गया, उसको टर्मिनेट कर दिया गया उसको एम्प्लॉयमेंट से, उसकी उसकी नहीं बनी तो वॉलंटियरली उसको बोल दे कि तुम जाओ करके, ऐसे तो उसको ये दिखाने के लिए कि तुम आई कैन टर्मिनेट यू, ओके, इन अ वेरी रॉन्ग वे। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो रेस्ट आवर्स, वर्किंग कंडीशंस में उसके वेजेस, उसका आवर्स ऑफ वर्क, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ना। कॉज ऑफ कॉज ऑफ जो स्ट्राइक्स होते हैं वो हमने अभी पढ़े हैं। ठीक है, लेकिन अब इसमें क्या होता है ना कि जो स्ट्राइक्स होते हैं उसके बहुत सारे अलग अलग फॉर्म्स हैं। ठीक है, तो पहला पहला अगर बोले तो इकोनॉमिक्स फॉर्म, जैसे कि मैंने कहा कि जो वेजेस को लेकर होते हैं। स्लो डाउन फॉर्म, स्लो डाउन सिंपैथेटिक, ये मैं एक्सप्लेन करूंगी, इसलिए मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। पॉलिटिकल जर्नल, जर्नल स्ट्राइक्स एंड स्टे अवे स्ट्राइक्स, उसके बाद में वाइल्ड कैट स्ट्राइक, ज्यूरिडिक्शनल स्ट्राइक्स, उसके बाद पेन डाउन, टूल डाउन एंड स्टे इन। इसमें से पीवाईक्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला। उसके बाद में जर्नल स्ट्राइक्स, ठीक है, स्टे अवे स्ट्राइक्स, और भी है इसके फॉर्म्स, मैंने लिख के रखे हैं, आप आगे पढ़ना। ठीक है ना? स्ट्राइक्स बेस्ड ऑन द जेनेरिक पर्पस, ठीक है, ये पीवाईक्यू है, मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। ये 4 फॉर्म्स है। जेनेरिक पर्पस, ठीक है, जेनेरिक पर्पस है, आपको नाम याद रखना है कि इसमें 4 फॉर्म्स आते हैं, जो कि है जर्नल स्ट्राइक्स, सिंपैथेटिक, पॉलिटिकल एंड ज्यूरिडिक्शनल। ठीक है ना? जर्नल का मतलब क्या हो गया? एक लार्ज स्केल स्ट्राइक दैट इन्वॉल्व्स मेनी वर्कर इन मल्टीपल इंडस्ट्रीज। ठीक है, इन मल्टीपल इंडस्ट्रीज में बहुत सारे लोग आते हैं पॉलिटिकल इकोनॉमिक गोल्स लेकर, और वो अपनी स्ट्रेंथन करते हैं यूनियन बार्गेनिंग पोजीशन को। ठीक है, इसे जर्नल स्ट्राइक कहते हैं। सिंपैथी का मतलब क्या हो गया कि मैं सिंपैथी दे रही हूँ, किसी कोई ट्रेड यूनियन है, कुछ किसी और ही कंपनी का, इंडस्ट्री का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, और मैं चली गई वहां पे उनको सिंपैथी देने के लिए। एज एन सिंपैथी का मतलब है कि कोई डिमांड नहीं है उनको,
उस ट्रेड यूनियन को कोई डिमांड नहीं है, उस कंपनी के ट्रेड यूनियन के साथ में कुछ नहीं है, लेकिन उनका साथ देने के लिए, उनको सिंपैथी देने के लिए कि अरे यार इनका तो बहुत सही चल रहा है, इनका वर्किंग कंडीशन बहुत गलत था, इसलिए मैं भी जा रहा हूँ, मैं एज एन ट्रेड यूनियन हम सब जा रहे हैं उनका साथ देने के लिए, तो इसको कहते हैं सिंपैथी। ठीक है, आप प्लीज रीड आउट कर लेना। ठीक है, जो मैंने समझाया वैसा ही है। पॉलिटिकल स्ट्राइक का मतलब है कि एक पॉलिटिकल एजेंडा के वजह से स्ट्राइक पे आना। ठीक है, जूरी जूरी जो है, हाँ ठीक है, मैं यहाँ पे इसको इसको थोड़ा सा अच्छे से समझाती हूँ। ठीक है, can occurs when there conflict between the two or more unions over who should represent a group of worker. The strike can also be used to pressure an employer to recognize one union as a representative of its employee. देखो, jurisdiction डिक्शनल, ओके। अब यहाँ पे ना कैसा होता है कि मुझे जूरी मिलनी चाहिए, मेरे को ऐसे याद है, ठीक है, कि मे को मे एज एन मे ट्रेड यूनियन को मुझे रिकॉग्नाइज करो, हमें रिकॉग्नाइज करो। जहाँ पे टू और मोर राइवलरीज चल रही होती है ना, तो वहां पे ये बोलते हैं कि हमें रिकॉग्नाइज कर सके, इसलिए ऐसी स्ट्राइक पे आते हैं लोग। ठीक है, तो इसको कहते हैं जूरी डिक्शनल। ओके ना, ये हो गए जेनेरिक पर्पस के चार। ये पीवाईक्यू है, मैंने इसका पीवाईक्यू अटैच करके रखा है, तो प्लीज आप यहाँ से जल्दी से पढ़ लो, ताकि जब मैं पीवाईक्यू लास्ट में दूं तो आपको इसके आंसर्स आ जाए ना। सबसे पहले आता है इकोनॉमिक। इकोनॉमिक का मतलब क्या हो गया कि हायर वेजेस के लिए, शॉर्टर आवर्स के लिए, वर्किंग कंडीशंस के लिए। इन इकोनॉमिक स्ट्राइक का मतलब क्या हो गया, जो कि इकोनॉमिक कंसेशंस के लिए काम, कंसेशंस बोल रही हूँ, इकोनॉमिक जो इम्पोर्टेंस है, जो वैल्यू है, वो उनको मिल सके। ठीक है, इसीलिए वो स्ट्राइक करते हैं ना। सिक आउट। सिक आउट का मतलब क्या है? सिक आउट का मतलब ये होता है कि अ कोऑर्डिनेटेड एब्सेंस, जो कि हम लोग कॉलेज में भी करते हैं, स्कूल में नहीं कर सकते थे शायद से, मुझे जितना पता है कि हम स्कूल में नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी ने किया तो वेरी गुड। हमने तो नहीं किया। तो कॉलेजेस में जो एक साथ बंक मार देते हैं, एक साथ बंक मारते हैं कि चलो भाई एब्सेंट हो जाते हैं, इसे कहते हैं सिक आउट, मतलब कि एक साथ सब लोग छुट्टी मारते हैं। ठीक है, तो सिक आउट का मतलब क्या हो गया, सिक लीव लेते हैं, एंगर होता है उनको एम्प्लॉयर की तरफ से, तो इसीलिए वो लोग सिक लीव ले लेते हैं और वो लोग बोलते हैं कि हम काम पे नहीं आएंगे। इसे भी एक स्ट्राइक पे बोलते हैं। जब 15 से ज्यादा, 20 से ज्यादा लोग ऐसे ही करते हैं, तो इसे स्ट्राइक कहते हैं, इसे सिक आउट स्ट्राइक कहते हैं। टोकन स्ट्राइक, इसका ये पीवाईक्यू आ चुका है, ये पीवाईक्यू भी रह चुका है, सो प्लीज रिमेंबर दिस। ओके, टोकन स्ट्राइक का मतलब होता है कि शॉर्ट टर्म वर्क स्टॉपेज बाय अ ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय ऑन एक्सप्रेस देयर फीलिंग ऑन डिस्प्यूट इश्यूड, और अ सिचुएशन इन a group of a worker refuse to work but only the short period। ठीक है, अगर शॉर्ट पीरियड के लिए बोला गया है तो वो हमेशा टोकन स्ट्राइक होता है। ठीक है, जो कि अपने अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए थोड़े से देर के लिए स्ट्राइक पे आ जाते हैं, इसे कहते हैं टोकन स्ट्राइक। लाइटनिंग स्ट्राइक कहते हैं, लाइटनिंग स्ट्राइक को हम लोग वाइल्ड कैट भी कहते हैं, कैट कॉल स्ट्राइक भी कहते हैं, यहाँ पे इसका नाम मैंने लिखे रखा है, कैट कॉल स्ट्राइक भी कहते हैं, वाइल्ड कैट स्ट्राइक भी कहते हैं। ठीक है ना, लाइटनिंग स्ट्राइक का मतलब ये होता है कि यहाँ पे नोटिस भी नहीं देते हैं, कुछ नहीं देते और एकदम से स्ट्राइक पे आ जाते हैं। ठीक है, तो दिस इज वेरी रॉन्ग, ये इलीगल है। ठीक है, इज अ टाइप ऑफ इंडस्ट्रियल स्ट्राइक वेयर द वर्कर सडनली स्टॉप वर्किंग विदाउट वार्निंग, एंड इट ऑल्सो नोन एज अ कैट कॉल स्ट्राइक। अ सडन अनअनाउंस्ड स्ट्राइक भी कहते हैं इसको। वर्कर एंड लाइटनिंग स्ट्राइक आर ऑफन विदाउट द ऑफिशियल सपोर्ट ऑफ द ट्रेड यूनियन। नोटिस भी नहीं देना, कुछ नहीं देना, हमने आ जाना है। ठीक है, ये है लाइटनिंग स्ट्राइक, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पीवाईक्यू है। ठीक है, पीवाईक्यू। हंगर स्ट्राइक, हंगर स्ट्राइक का मतलब जैसे हमें पता है, नॉर्मली बचपन से ही जानते हैं कि हंगर स्ट्राइक मतलब कि रिफ्यूजिंग टू ईट, एंड वो प्रोटेस्ट पे आ जाते हैं। क्विकी स्ट्राइक, स्ट्राइक्स का मतलब है कि शॉर्ट, एक टोकन से भी शॉर्ट हो गया वो तो। ठीक है, नॉन वायलेंटेड वर्क है, स्टॉपेज हो जाता है, यहाँ पे काम का स्टॉप हो जाता है। क्विकी का मतलब है कि शॉर्ट एंड क्विक, एंड दे डोंट इन्वॉल्व वायलेंस, इट इज कॉल्ड वाइल्ड कैट स्ट्राइक। ओके, वाइल्ड कैट नहीं हो सकता, ये वाइल्ड कैट है, इसे रहने दो, ये मत लिखना। ठीक है ना, क्विकी का मतलब है कि शॉर्ट पीरियड के लिए है और कुछ देर के लिए है। ठीक है ना, सिट डाउन स्ट्राइक, ये भी पीवाईक्यू है, सिट डाउन। ओहो, हम्म, ना, ये भी पीवाईक्यू है। सिट डाउन स्ट्राइक, द स्ट्राइक इज अ लेबर स्ट्राइक वेयर द वर्कर रिफ्यूज टू लीव देयर वर्क प्लेस अंटिल द सेटलमेंट इज रीच्ड। ये तो भारी प्रॉब्लम हो जाती है, पता है, जब अगर यहाँ पे
अगर कोई बैठ जाए और सेटलमेंट के लिए, नहीं हम तो नहीं जाएंगे। तो ये वाली जब प्रॉब्लम होती है तो ये बड़ी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। ये थोड़ा सा सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसलिए सिट डाउन स्ट्राइक इज लाइक कि वो भी नहीं होना चाहिए। इज अ फॉर्म ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस वेयर द वर्कर ऑक्यूपाई देयर वर्क प्लेस एंड स्टॉप प्रोडक्शन। ठीक है, वर्क प्लेस पे रुक जाते हैं और प्रोडक्शन नहीं होने देते हैं। एंड वर्कर्स स्टॉप वर्किंग एंड ऑक्यूपाई देयर वर्क प्लेस, दे प्रिवेंट द मैनेजमेंट यूजिंग नॉन यूनियन वर्कर्स। नॉन यूनियन का मतलब क्या है कि जो यूनियंस के साथ नहीं काम करते, जो यूनियन के मेंबरशिप में नहीं है, उनको भी काम ना करने दे करके सिट डाउन हो जाते हैं। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। स्लो डाउन भी इंपॉर्टेंट है, इसके अलग अलग तरीके से नाम भी है, तो आप इसको भी याद रखना। सिट डाउन को ही पेन डाउन भी कहते हैं, टूल डाउन भी कहते हैं। टूल डाउन मतलब कि अपना अपने काम छोड़ देना, अपने मशीन छोड़ देना। ठीक है, स्ट्राइक ऑल्सो नोन एज अ गो स्लो स्ट्राइक। ठीक है, स्लो डाउन को गो स्लो स्ट्राइक भी कहते हैं। इज अ फॉर्म ऑफ इंडस्ट्रियल एक्शन वेयर द एम्प्लॉय डेलिबरेटली वर्क मोर स्लोली। तो क्या कहते हैं इसको, गो स्लो या तो स्लो डाउन वर्क। ठीक है, उसके बाद प्रोटेस्ट देयर फुल स्ट्राइक एम्प्लॉयज वर्क मोर स्लोली देन यूजुअल एंड दे रिड्यूस द प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉय इंट्रोड्यूस। इसको अलग तरीके से क्या पूछ सकते हैं क्वेश्चंस को कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्राइक वेयर द प्रोडक्शन एंड द एफिशिएंसी reduced as from the usual and the productivity of an employee also reduce. It is also known as slow down or go slow. Okay, they slowly and slowly they reduce the production of the target. Okay, the target that is being in use. ठीक है, तो ये स्लो डाउन हो सकता है। घेराव का मतलब क्या होगा कि एक एम्प्लॉयर को छोड़ जाने भी नहीं देंगे, मतलब यहाँ जगह मैं हूं तो मेरे इर्द गिर्द पूरे लोग ऐसे घेराव बना के बैठे हुए हैं कि हम इसको जाने नहीं देंगे जब तक ये हमारी बातें नहीं सुनेगा। पिकेटिंग इज द मोस्ट अच्छा वाला भी है, और ये नॉन वायलेंट है, मतलब कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। यहाँ पे क्या होता है ना कि जैसे यहाँ पे देखो पिकेटिंग, ये आ जाते हैं अपने कंपनीज के बाहर में। आपने बहुत सारे ऐसे मूवीज में भी देखे होंगे कि जो ऐसे कंपनीज के बाहर ऐसे बोर्ड्स लेके खड़े हो जाते हैं कि हमारे साथ ये हुआ है, हमारी ये मांगे हैं, ऐसा। सो ये पिकेटिंग का मतलब होता है कि एक चीज को, एक बोर्ड को लेके वहां पे जाके खड़े हो जाना। ठीक है, दिस इज नॉट एनीथिंग डूइंग एनी वायलेंस। ओके, तो ये अच्छा वाला चीज है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। It is a worker involved in the industrial action attained to workplace to increase the support of their cause, and they might do this by the communication information or the persuading others not to work or not to carry out the part of their contracts and employment. यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन मैं बता रही हूँ। पिकेटिंग का मतलब है कि ये ऐसे जो बोर्ड होते हैं ना, आप ये भी लिखना। ठीक है, ये जो बोर्ड होते हैं, यहाँ पे देखो ऐसे बोर्ड होते हैं, फिर यहाँ पे कुछ ऐसे लिखा रहता है, तो ये वो बोर्ड्स लेकर खड़े रहते हैं। दिस इज कॉल्ड पिकेटिंग। ओके, अब अब इसमें से कौन से नॉन वायलेंस वाले हैं, दैट इज नॉन वायलेंस। जस्ट अ सेकेंड। ओके, नॉन वायलेंस, इसमें से हंगर स्ट्राइक और पिकेटिंग वाले जो है वो नॉन वायलेंस में आते हैं। मैंने इसको थोड़ा सा आपको बताने के लिए कर किया है। वाइल्ड कैट स्ट्राइक का मतलब है कि लाइटनिंग स्ट्राइक और कैट कॉल स्ट्राइक जो हो जाती है, जो कि दोनों भी एक ही नाम से जाना जाता है। लीगली स्ट्राइक का मतलब क्या हो गया कि लीगली वही स्ट्राइक हो सकती है जो कि इलीगल काम ना करे। इलीगली स्ट्राइक पे ना आए तो वो लीगल स्ट्राइक हो गई। ठीक है, तो आपने अगर 7 दिन का जो आपको नोटिस देना था वो दिया है, 14 डेज नोटिस देने के बाद 14 डेज के बाद ही आप सीधा नहीं आए, 6 मंथ का आपने नोटिस दिया है, आपने एम्प्लॉयर को बताया है कि हम स्ट्राइक पे जाने वाले हैं, आपने कंसिलिएशन प्रोसीडिंग होने के जस्ट 7 दिन बाद या आपने उसको आप स्ट्राइक पे आ गए, नहीं आपको 7 दिन के अंतर्गत स्ट्राइक पे आना था, तो आपने ये सारी चीजें अगर फॉलो करी होगी तो आपका इलीगल स्ट्राइक नहीं है, आपका लीगल स्ट्राइक है। ठीक है ना, क्वेश्चंस दे रही हूँ, प्लीज ट्राई टू आंसर इट पहले, और उसके बाद आप आंसर चेक करना। ठीक है, the strike that is conducted with a view to force an employer to recognize or bargain with a particular trade union instead of another. मुझे यहीं से पता चलेगा कि अगर मुझे कोई किसी को recognize करना है, मतलब मुझे जूरी की जरूरत है, मुझे जूरी चाहिए। ठीक है, तो ये आ गया मेरा आंसर। If this is your answer, very good, very well done, very proud of you. Okay, now, second the question is the strike are intended to put a pressure on the government. ओके, गवर्नमेंट पे अगर प्रेशर दे रही है, कोई ऐसी स्ट्राइक जो गवर्नमेंट पे प्रेशर दे रही है, पॉलिटिकल प्रेशर दे रही है। ठीक है, पॉलिटिकल, तो मेरा आंसर कहाँ से मिल गया मुझे, पॉलिटिकल। मुझे क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ी, ये आइडिया मैं सिर्फ दे रही हूँ कि अगर आप एग्जाम्स दे रहे हैं ना, आप जरूर पूरा क्वेश्चन पढ़ें। ठीक है, लेकिन अगर आपको एक झटके में समझ में आ रहा है ना कि नहीं यार, पुट प्रेशर इन द गवर्नमेंट है, मैं नहीं चाहता, हम नहीं चाहते कि जो
जो हो सके, ठीक है? जो गवर्नमेंट की तरफ से जल्दी हो सके, हम उसके लिए क्या करेंगे? हम पॉलिटिकल स्ट्राइक करेंगे, ठीक है? मुझे क्विकी का स्ट्राइक का मतलब पता है, मुझे जूरी का मतलब पता है, हमने अभी जस्ट पढ़ा था, मुझे जूरी का भी मतलब पता है। जनरल स्ट्राइक का मतलब ये हो गया कि बस लोग आके मिल गए, ठीक है? लेकिन पॉलिटिकल कहाँ आता है? जहाँ पे गवर्नमेंट भी आती है, ठीक है? नाउ द लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्राइक्स आर कैटेगराइज्ड एज अ स्ट्राइक बेस्ड ऑन द जेनेरिक पर्पस, ठीक है? जेनेरिक पर्पस के लिए कौन सी ऐसी स्ट्राइक्स है जो आती है, ठीक है? विच ऑफ द स्ट्राइकर्स कैटेगराइज्ड एज स्ट्राइक्स, लेकिन सॉरी यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव नहीं है, आप ऑल ऑफ द अबव करना, ठीक है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्राइक्स कैटेगराइज्ड एज अ स्ट्राइक बेस्ड ऑन द जेनेरिक पर्सन, दैट इज सिंपैथेटिक, ज्यूरी, पॉलिटिकल एंड जर्नल, ठीक है? चारों भी ऑल ऑफ द अबव मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, आप कर देना, ठीक है? ऑल ऑफ द अबव। नाउ इसके साथ में इफ एनीथिंग एल्स इज नीडेड डू लेट मी नो, और आप मुझे कमेंट करके बताना कि अगर आपको और वीडियोस चाहिए होंगे तो मैं वैसे भी और वीडियोस लेकर जरूर आने वाली हूँ। तो कीप लर्निंग, दिस ईयर इज डेफिनेटली योर्स, आई ऑलवेज से दिस टू मी एंड तो मैं आपको भी कह रही हूँ। तो आप अपने इस साल के लिए आप बहुत कुछ कर रहे हैं, ऐसी मेरी होप है, ठीक है? अपना ख्याल रखिए, अपनी पढ़ाई करिए अच्छे से, एंड वेरी वेरी वेल डन अगर आपने क्वेश्चंस के आंसर सही दिए होंगे तो। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ वेरी वेरी वंडरफुल डे। बाय बाय।